नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज हिल्स में स्वागत है। मैं आपको सीटेट के पर्यावरण सब्जेक्ट के बारे में बता रही थी, जो कि इसके पहले भी मैं 2 वीडियो में कुछ चीज़ें बता चुकी हूँ और उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आगे मैंने बोला था कि आगे भी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो ये वही वीडियो है, तो आप इसको मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा और बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, इसको पूरा देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि आप पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए और सीटेट को क्वालिफाई करिए। कम से कम पर्यावरण में जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप उसको बिल्कुल उसे 15 में 15 आए, इस तरह से आप पढ़ाई करिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। मडगांव गोवा राज्य में है, स्थित है। अच्छा, ये सारे जो मैं स्टेट के नाम बता रही थी, स्टेट के जैसे गुजरात में ही अहमदाबाद है, गांधीधाम है और वलसाड है, तो ये जो गुजरात है या केरल है या फिर गोवा है, तो इसमें कुछ जो है कुछ न कुछ विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के कारण ही कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि जैसे कि गांधीधाम कहाँ है, ये तो सबको पता है, अहमदाबाद भी पता होगा, वलसाड शायद ना पता हो, तो ये अक्सर पूछ देता है कि वलसाड किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में है। तो सीटेट में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा और इसे याद करके जाइएगा। एग्ज़ाम में ये मैक्सिमम पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। कोझिकोड जो है वो केरल में है। और नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं कि गोवा से केरल के रेल रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। कि गोवा से जब हम जाते हैं केरल, अच्छा गोवा और केरल का ये दे दिया है यहाँ पे कि मान लीजिए वो रेल रास्ता के बारे में बताया कि कितनी सुरंगें हैं, कितने पुल हैं। ये क्वेश्चन तो आता ही है। यहाँ से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे वो पूछ देगा कि चाल बराबर, जैसे होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो इस बेस पे कई क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो गोवा से केरल जा रहा है, तो मतलब कहने का ये है कि वहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ दिया, यहाँ से ही पूछता है और भी जगहों से थोड़े बहुत पूछता है। जहाँ भी पूछेगा मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि गोवा से लेकर के केरल तक के जो रेल रास्ते हैं वहाँ पे 92 सुरंगें हैं, 2000 जो है पुल है और यहाँ से न्यूमेरिकल वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चाल का जो सूत्र है, जो फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसे याद करिएगा। बहुत बहुत कठिन नहीं क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हाँ, आपको अगर फार्मूला पता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। जैसे इसके पहले भी हमने बताया था कि जो लकड़ी की नावें होती हैं, इसके पहले बताया था एक वल्लम जो होती है उसको वल्लम भी बोलते हैं। और यहाँ देखिए केरल के, देखिए दिया है कि केरल के कई कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी होती है, उसको फेरी बोलते हैं। अन्य तरह की नाव का जो इस्तेमाल वहाँ होता है। मलयालम में चिटप्पम चाचा को और कुजम्मा चाची को कहते हैं। ये भी पूछ देता है कि चिटप्पम मतलब होता क्या है। मलयालम भाषा में चिटप्पम मतलब क्या होता है, तो आप याद रखिएगा। च से चिटप्पम है तो च से चाचा हो गया। और कुजम्मा, अम्मा लास्ट में आ रहा है, तो उससे आप चाची को याद रखिएगा। बड़ी अम्मा जो से होती हैं तो उसको चाची भी या छोटी अम्मा जो भी लोग बोलते होंगे आप लोग। तो चितप्पम चाचा, कुजम्मा चाची को कहते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को यानी बड़ी मौसी को वलियम्मा और नानी को अमुम्मा कहते हैं। इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। वो लगता है कि क्या बड़ी बड़ी मौसी, नानी और चाचा चाची, ये क्या मतलब, ये तो पूछता नहीं होगा, तो लेकिन नहीं, कभी कभी पूछ देता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और यह 130 केजी वजन उठाती हैं। भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। ये तो पहले की चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी की बुक में मतलब लिखा हुआ है, जो अपडेट होकर के चीज़ें आती हैं वो भी आई नहीं थी उसमें। तो लेकिन करंट में जो है आप जब देखेंगे तो ये जो मलेश्वरी जी हैं, ये 240 केजी का वेट जो होता है ये
उठा लेती हैं। तो आप याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 130 केजी का वजन देता है उसमें ऑप्शन में, तो आप उसको 130 को कर दीजिएगा। अगर वहाँ पे 240 दे दिया है तो 240 करिएगा, क्योंकि करंट में यही है, 240 ही है। और ये क्वेश्चन जो है आया भी था कि जो ये मलेश्वरी हैं वो कहाँ की रहने वाली हैं, तो वो आंध्र प्रदेश की हैं। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि भूलिएगा नहीं, आंध्र प्रदेश में है, इसको नोट भी करते रहिए। और दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे तो लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कहीं कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगी और आपके आंसर भी दूंगी। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, ये फूलों की घाटी होती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है और याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है फूल ही फूल हैं, तो आप याद रखिएगा उत्तरांचल। उत्तरांचल में क्या है, वो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये जो है पूछा भी जाता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना नेशनल पार्क है, और इन जगहों पर शिकार करना मना है। जब नेशनल पार्क की बात आ रही है तो नेशनल पार्क में शिकार करना मना ही होता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी एनिमल्स रखे जाते हैं वो इसीलिए रखे जाते हैं कि बच्चे या लोग जो भी हैं वहाँ जाएं और उसको देखें कि ये होते कैसे, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से ये लोग विलुप्त हो रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि नहीं, इसे मारना नहीं है, निषेध कर दिया जाता है और उसको जो है नेशनल पार्क में रख कर उनकी देखभाल की जाती है और लोग उसे देखें इसलिए भी रखा जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत 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 बार पूछा गया है क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और घाना पक्षी विहार ये कहाँ पे है, तो आप बताइए राजस्थान में। अगर राजस्थान का वो ज़िले का नाम अगर उसमें दिया रहे तो याद रखिएगा भरतपुर ज़िला है, उसमें टिक करिएगा आप लोग। और नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं कि बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। जैसे हमारे आपके यहाँ क्या होता है, जब हम लोग बहुत ही मतलब खुश होते हैं लोग, तो घरों में दिया जलाते हैं खुशी के मौके पर, त्योहारों पर भी जलाते हैं, चलो दिया जलाते हैं। तो बिहार जो है, बिहार राज्य में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। यहाँ पर जब लोग खुश होते हैं और त्यौहार मनाते हैं तो वहाँ घर की जो दीवारें होती हैं और आंगन, उसमें लोग तरह तरह के लोग चित्र बनाते हैं। अच्छा, ये जो चित्र होते हैं ना, ये बहुत ही विशेष होते हैं, बड़े स्पेशल होते हैं। किस तरह बनाए जाते हैं वो आगे पढ़ते हैं हम लोग। इस तरह के चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, और मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मतलब इन चित्रों में कुछ भी बनाते हैं लोग, तो क्या क्या बनाते हैं उसका नाम भी है कि जैसे कभी दे दिया एग्ज़ाम में, तो आप ज़रूर उसको याद रखे रहिएगा। और ध्यान से यहाँ देखिएगा कि जो मधुबनी है वो बिहार में है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मधुबनी कहाँ है, तो बिहार में है। बिहार के का वह कौन सा ज़िला है जहाँ पर खुशी और त्योहारों के मौके पर जो है आंगन और घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, तो मधुबनी है। तो कैसे भी दे, किसी भी तरीके से बनाए वो, बस आपको याद होना चाहिए। मतलब 1 बाय 1 एक एक लाइन करके मैं अगर बता रही हूँ आपको, तो उसको नोट करते जाइए। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो आप उसको नोट करते जाइए, एक नोट्स बना लीजिए। तो वो एग्ज़ाम के पहले आप उसको रिवाइज करके जाइए, तो आपको फिर नहीं भूलेगा वो चीज़ें। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ये जो चित्र होता है, ये पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी बहुत ही खास तरह के होते हैं। देखिए कितना कितना मतलब प्राकृतिक चीज़ है कि रंग तो बनाया जा रहा है, लेकिन बनाया कैसे जा रहा है उसे देखिए। इसमें नील मिलाई जाती है, हल्दी और फूल जो होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं, इनके रंग आदि को जो है उसमें उसके रस को मिला करके एक घोल तैयार किया जाता है। और उस घोल को भी चावल के घोल में मिलाकर जो है एक रंग बनाया जाता है, और उस रंग से जो है दीवारों की पे चित्र बनाए जाते हैं। और वो चित्र कैसे बनते हैं, पक्षियों के हो सकते हैं, मछलियों के हो सकते हैं, पेड़ पौधों के हो सकते हैं, और जानवरों के हो सकते हैं, इंसान के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, ये ऐसा मत समझिएगा कि ये क्या मतलब पेंटिंग हो रही है उसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और उसको ध्यान दे के नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़े आएंगे तो मिस हो जाएगा। और मुझे लगता है पर्यावरण का जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है,
जो एनसीईआरटी के आते हैं वो जो बहुत ही मतलब उसमें बिल्कुल आप बिल्कुल कहीं भी मतलब पेडागोजी में तो कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल श्योर है ना, क्योंकि आपको वो एक नोट्स मिल जा रहा है, एक नोट्स बन जा रहा है, तो उस बेस पे आपको आंसर देना है। तो इसको बिल्कुल गलत नहीं करना है आपको। मैं तो खुद आपको सारे सब कुछ इकट्ठा करके एक ही जगह पे दे रही हूँ, और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सीटेट में बार बार पूछी जाती हैं, बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, इन्हीं में से घुमा करके आगे पीछे करके वो पूछ दिए जाते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, याद रखना है। और दोस्तों लाइक ज़रूर करिए। यूपी के कचनार के फूलों से और केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। देखिए यूपी में भी जो है कचनार के फूल से सब्जी बनती है, केरल में केले के फूल से बनती है, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से बनती है। वैसे यूपी में भी कई कई जगहों पे सहजन की सब्जियां बनती हैं, लेकिन खैर वो आपको नहीं याद रखना, आपको मेन आपको कचनार याद रखना है कि यूपी में कचनार के फूलों की सब्जियां बनती हैं। और देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिया भी है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं जिससे कपड़े रंगे जाते हैं। जो गुलदावरी की जो फूल होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, और जीनिया के फूल होते हैं, इनके रंग से जो है कपड़े रंगे जाते हैं। यूपी के कन्नौज जिला से कन्नौज जो जिला वहाँ पे इत्र बनाया था, इत्र के लिए वो फेमस है। यूपी के बारे में भी अभी कहीं से आप कुछ पढ़ेंगे जो यूपी की जो स्पेशल चीज़ें जो बहुत ही फेमस हैं, तो उसमें जब कन्नौज का नाम आएगा ज़िले का तो उसमें इत्र जरूर दिया रहता है। मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ये तो मुझे लगता है जो लोग गांव से जुड़े होंगे उन लोग को ज़रूर पता होगी कि घरों में जो फर्श पे लोग लिपाई करते थे, दीवारों पे भी लिपाई कर देते थे ताकि उसमें बैक्टीरिया ना लगे, कुछ कीटाणु ना हो। कुछ लोग शायद जानते होंगे कि जो जैसे लोग गरीब होते थे, जो लोग गरीब होते हैं या गांव के लोग होते थे, अगर उनमें किसी को टीबी की बीमारी अगर हो जाती थी, तो टीबी की बीमारी होती थी तो लोग घरों में गोबर का लेपन करते थे, मतलब लिपाई पुताई करते थे। उससे क्या होता ना, जो टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो उससे मर जाते हैं। तो मतलब मरने का मतलब ये है कि वहाँ का जो वातावरण होता, जैसे जो अगर पेशेंट है वो सांस ले रहा है तो ये सांस के थ्रू ही तो होता है, तो सांस में वो बैक्टीरिया निकलती रहती हैं। तो जो जो गोबर होता है, गोबर की जब लिपाई कर दी जाती है तो जो हवा होती है उस रूम की या उस घर की, तो उसको वो ख़त्म करता है, उसके कीटाणुओं को। तो एक बस ये नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि आप भी जानो, क्योंकि भाई ज्ञान ऐसी चीज़ है कि जिसको बांटना है। और मेरे तो चैनल का नाम ही है कि नॉलेज हिल्स, तो मुझे जितनी चीज़ें पता होंगी मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीम और कीकर की लकड़ियों पर दीमक नहीं लगता है, ये तो सबको पता है, और पता है लेकिन इसको याद भी रखना है। गाजी खान पाकिस्तान में है, सोहनी हरियाणा में है। सोहनी एक गांव है जो हरियाणा में है, और वेलवनिका भी एक गांव है जो कि कर्नाटक में है। इसको श्योर याद रखिएगा, इसी टेट में पूछा गया और कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है गीजू भाई बधेका, एक लेखक हैं जो गुजरात में रहते हैं। इसके गीजू भाई बधेका के जो जो बच्चों की जो किताबें लिखते हैं ये, उसमें से कुछ जो कविताएं हैं वो या कहानियां हैं, ये कुछ जो है पैराग्राफ में भी कभी कभी दे देता है कि चलो गीजू भाई का वो दे दिया, पैराग्राफ दे दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो गीजू भाई बधेका एक लेखक हैं, ये गुजरात में रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले थे, सॉरी हैं। और ये बच्चों के स्तर की मज़ेदार कहानियाँ और पत्र लिखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कलचिड़ी जो है इंडियन रॉबिन रॉबिन इसको बोलते हैं, पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। देखिए कितना ही नेचुरल चीज़ है। पर्यावरण पढ़ो तो आप पर्यावरण में बिल्कुल लीन हो जाओ, उसमें बिल्कुल खो जाओ, तब आपको पर्यावरण बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टेड लगेगा। तो जब आप इंटरेस्टेड होकर के किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं। तो यहाँ पे है कि कलचिड़ी इंडियन रॉबिन पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। कितनी सुरक्षित, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए और अब खुद भी सुरक्षित रहने के लिए वो पत्थरों के बीच में, इतने मजबूत जगहों के बीच में रखती है ताकि वो गिरे ना, टूटे ना, या उसको किसी तरह का खतरा ना हो, बचने के लिए करती है। नेक्स्ट है
घोंसला घास का बना होता है, उसके ऊपर किसका घोंसला, ये कलचिड़ी का ही, जो कलचिड़ी जो पक्षी होती है ये अपना घोंसला बनाती तो है पत्थरों में, पत्थरों के बीच में बनाती है, लेकिन ये घोंसला बना किसका होता है, ये घास का बना होता है, याद रखिएगा घास का बना होता है। और इसके ऊपर एक सेकेंड, ये किसका होता है, ये घास का बना होता है, ध्यान रखिएगा। और उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है, याद रखिएगा क्या क्या होता है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, टहनी होती है, जड़ें होती हैं, ऊन, बाल और रुई सब बिछा हुआ होता है। और नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। और यह आपको ये बहुत ही, ये सबको पता भी होगा कि कोयल जो होती है बहुत ही मतलब चालाक मानी जाती है, कि कोयल जो होती है अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है। मतलब कौवा अपना वो घर बनाता है, घोंसला बनाता है, लेकिन उसमें अंडे जो होते हैं ना वो कौवे के नहीं होते, वो जितने भी होते हैं वो कोयल के ही होते हैं। तो कोयल जो होती है वो मैक्सिमम अपने अंडे उसी में देती है। तो कौवा सोचता है कि ये मेरा है। तो कौवे के जो घोंसले में होते हैं, घोंसले होते हैं उसमें लोहे के तार भी मिलते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है कि जो लोहे के तार होते हैं वो किसके घोंसले में मिलते हैं, तो आपको बताना होगा वहाँ पे कि कौवे के घोंसले में होते हैं। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से आप लोगों को कह रही हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन जो है फाख्ता कैक्टस, इसको ध्यान में रखिएगा। ये अ, ये कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गौरैया कहीं भी घोंसला बना देती है, ये भी नॉर्मल सी चीज़ है जो सबको पता होगी कि गौरैया जो होती है ना, गौरैया हुई, कबूतर हुआ, ये ऐसी पक्षी हैं जो कहीं पे भी आपके अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, या झरोखों में, या बरामदे में, जो छोटे छोटे झरोखे बने हुए होते हैं गाँव में, उसमें कहीं पे भी, या फिर अगर मान लो शहरों में आप लोग रहते हो तो जो जो बालकनीज होती हैं उनके मतलब उनके ऊपर कहीं पे भी, या चिमनी के ऊपर कहीं पे भी ये घोंसला बना लेती हैं। ये मतलब इनको ये नहीं समझ में आता कि ये सुरक्षित है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो फ़ैन वगैरह लगे होते हैं, फ़ैन के ऊपर अगर थोड़ा सा स्पेस है तो वो उसमें भी लगा लेती हैं। ऐसा मैंने गौरैया को भी देखा है। और नेक्स्ट आता है बसंत गौरी पेड़, बसंत गौरी चिड़िया जो होती है वो पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। नेक्स्ट है दर्जिन चिड़िया, ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल लेती है और उसके बीज की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। देखिए इसके नाम से ही आप इसको याद करके रखिएगा, दर्जिन मतलब टेलर का काम, जो वो क्या करते हैं टेलर सिलता है, तो ये भी क्या करती हैं अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल देती है और उसके बीच की थैली, जो उसके बीच में जो थैली बन जाती है तो उसमें अंडे देती है, उसको उसके लिए तैयार कर लेती है। तो दर्जन चिड़िया का नाम जो है इससे याद करिएगा आप लोग। नेक्स्ट है शक्करखोर, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। और घोंसला कैसा होता है, बाल, रुई, पेड़ की छाल और कपड़ों के टुकड़ों आदि से होता है। जैसे देखिए अभी कौवे वाला हम लोग पढ़ रहे थे, कौवे का जो घोंसला होता है उसमें लोहे का तार मिलता है, याद रखिएगा लोहे का तार मिलता है। और अगर शक्करखोर है जो है तो इसके घोंसले में क्या मिलता है आपको, रुई मिलती है, रुई मिलती है, बाल मिलते हैं और कपड़े के टुकड़े भी मिलते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा और इसको नोट करते जाइएगा। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दूसरों तक शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। कोई भी डाउट हो, कहीं कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगी जो अभी करंट की चीज़ है। जैसे कि अभी एक उत्तराखंड में जो अभी ग्लेशियर टूटा है, तो आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा भी था इसका कि ग्लेशियर टूटने के क्या कारण है, क्या मुख्य रीज़न क्या है। तो आप मुझे प्लीज़ उसको कमेंट में, पिछली वीडियो में मैंने पूछा था तो उसको आप भेजिएगा कमेंट करके, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, मुझे इंतज़ार है इस चीज़ का। आज की वीडियो में एक आपके लिए क्वेश्चन है मेरी तरफ से, आप उसे बताइएगा कि ग्लेशियर आउटबर्स्ट किसे कहते हैं, ग्लेशियर आउटबर्स्ट किसे कहते हैं। मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ तो आपको शायद उससे समझ में आ जाए। ग्लेशियर
आउट बर्स्ट। ये हो गया। ये क्वेश्चन है कि ये किसे कहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है इसका आंसर दीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीवर पक्षियों में सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन घोंसलों को देखती है और उनमें से जो अच्छा लगता है उसमें ही अंडे देती है। वीवर का क्वेश्चन कई बार पूछा है, कई बार आया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसमें पूछ देगा कि जो अंडे घोंसले कौन बनाता है, तो आपको याद रखना है कि नर बनाता है। और मादा क्या करती है, मादा की विशेषता ये होती है कि वो सारे घोंसलों को देखती है, जो अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के आगे के जो दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए होते हैं, घास चबाने के लिए होते हैं, और पीछे के दांत जो होते हैं चपटे होते हैं। नेक्स्ट है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने के काम आते हैं। और याद रखिएगा इसको, बिल्ली के दांत जो होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं और मांस को फाड़ने के लिए। तो आप लोग देखे भी होंगे, बिल्ली कभी चूहे वगैरह को खाती है तो किस तरह से उसको नोच करके बिल्कुल फाड़ देती है। और नेक्स्ट आपका जो है ये आपका ये पूरा मेरा ये वीडियो जो है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और इससे पहले मैं आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से करूँगी कि इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा। मेरी अगली नेक्स्ट जितनी भी वीडियो रहेंगी आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। और आपको जो बहुत ही क्रीम चीज़ें, बहुत ही बेस्ट चीज़ें जो मैं दे रही हूँ वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो सीटेट के पर्यावरण में 15 में 15 क्वेश्चन पाने के लिए मेरे हर वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिए, अधूरा नहीं छोड़िएगा, पूरा देख के ही जाइएगा। लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अभी और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन जैसे ही मैं उसको डालूँ आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच।